कारम आज हम संस्कृत के उत्कृष्ट कवि महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो सभी काव्य के प्रकारों में नाटक को श्रेष्ठतम माना जाता है, किंतु अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। यह महाकवि कालिदास की ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इनके इस अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के बारे में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रपि चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। अर्थात काव्य के सभी प्रकारों में दृश्य काव्य अर्थात नाटक यह श्रव्य एवं दृश्य दोनों में सम्मिलित होता है। नाटक काव्य की सभी विधाओं में सर्वश्रेष्ठ है, उनमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है या श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ अपने आप में ही श्रेष्ठतम ही कहा जाता है। श्रेष्ठ का मतलब ही श्रेष्ठतम होता है, तम लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अभिज्ञान शाकुंतल में भी चौथा अंक है वह श्रेष्ठ है, और इस चौथे अंक में भी जो 4 श्लोक है वे अतुलनीय हैं। और इन 4 श्लोकों में भी जो शकुंतला की विदाई से संबंधित श्लोक है, पद्य है, शकुंतला की विदाई से संबंधित वह श्रेष्ठ है। इसके बारे में कहा भी एक अन्य श्लोक भी मिलता है, कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थ अंक यत्र याति शकुंतला। कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतल है, उसमें भी 4 श्लोक है और उन 4 चौथा अंक है और चौथे अंक में 4 श्लोक, और उसमें भी जहाँ शकुंतला की विदाई से संबंधित पद्य है वह सर्वश्रेष्ठ है। यह अभिज्ञान शाकुंतलम हमें मूलतः महाभारत में मिलता है। महाभारत के आदि पर्व में 64 से 74 अध्याय पर्यंत मिलता है। इसके अतिरिक्त पद्म पुराण में भी अभिज्ञान शाकुंतलम की यह कथा वस्तु मिलती है, किंतु महाकवि कालिदास ने अपने कवित्व कौशल से इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे यह बहुत ही सरस एवं रमणीय बन गया है। यद्यपि महाभारत एवं पद्म पुराण में जो कथा है यह शकुंतला एवं दुष्यंत से संबंधित ही है, यही कथा है, किंतु वह नीरस रूप में है। और यहाँ कवि ने अपने कवित्व कौशल से इसे सरस बना दिया है। और यह जो नाटक है यह न केवल पाठ्यक्रम में है तो ही पढ़ा जाए, अपितु जो संस्कृत का विद्यार्थी नहीं है उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ने से एक विशेष आनंद अनुभूति होती है। और जो साहित्य के रसिक होते हैं वे इसको जरूर पढ़ते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा आपके एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, आपका पाठ्यक्रम भी संपन्न होगा इससे। और यह अभिज्ञान शाकुंतल नाटक है, इसमें कुल 7 अंक हैं, और आपको मैंने बता ही दिया कि इन 7 अंकों में चौथा अंक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो शुरू से लेकर के अंत तक ऐसा मन करता है कि इसको पढ़ता ही जाए। और इसमें अपने जो भारतीय संस्कृति है इसकी झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रकृति चित्रण जो किया है बहुत ही जीवंत है। तो आपके इस पाठ्यक्रम में BA द्वितीय वर्ष में
द्वितीय प्रश्न पत्र में मुख्यतः जो प्रथम प्रश्न पत्र है, सॉरी बीए द्वितीय वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें अधिकांशतः प्रश्न अपने अभिज्ञान शाकुंतल से ही आएंगे। इसे आप गहनता से पढ़ें और यह केवल आपके बीए द्वितीय वर्ष में ही काम नहीं आने वाला, अपितु आप आगे जो पढ़ाई करेंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, उसमें अभिज्ञान शाकुंतल से संबंधित प्रश्न एक नहीं कई प्रश्न पत्र में मिलेंगे। आप यदि अभी इसे गहनता से देखेंगे तो आगे आपको कम जोर लगाना पड़ेगा सफलता के लिए। और आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे और अगला कालांश होगा उसमें हम क्रमशः अपना अध्ययन शुरू करेंगे। और अगले कालांश में हम इस नाटक के प्रथम अंक के बारे में पढ़ेंगे। और प्रथम अंक की शुरुआत होती है, राजा दुष्यंत है वे शिकार के लिए वन की ओर जाते हैं तो रास्ते में एक हरिण आता है और उस हरिण का पीछा करते हैं। वहाँ से ये नाटक की शुरुआत है मुख्य रूप से। और प्रत्येक श्लोक हम पढ़ेंगे, बड़े ही रोचक है, आनंददायी है और हमारा मन ऐसे मन करेगा जैसे हम इसे पढ़ते ही जाएं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।